बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो जनूबी अफ्रीका की फतह के साथ खत्म हो चुकी है और पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का एजाज जनूबी अफ्रीका ने हासिल किया। जनूबी अफ्रीका के बारे में जब से वो 1991 से क्रिकेट में वापस आए हैं, ये बात बड़ी मशहूर है कि अक्सर जब किसी बड़े मैच में, बड़े टाइटल के फाइनल में, सेमीफाइनल में जब वो ग्राउंड में आते हैं तो अक्सर औकात आखिरी स्टेजों में आकर वो चूक कर जाते हैं। इस चीज का सामना माजी में कई बार उनको करना पड़ा। कई बार फिर उनकी बैड लक भी हुई, उनकी किस्मत ऐसी रही कि बीच में कोई ऐसी सूरत हाल या ऐसी रुकावट पैदा हो गई कि जीतने की स्टेज में आकर भी वो ना जीत सके। इस बार भी उनके बारे में यही कुछ कहा जा रहा था कि फाइनल में तो आ गए हैं, लेकिन क्या यहां पर भी वो अपने आप से ये लेवल जो है वो उतार पाएंगे। और बज़ाहिर ये काम बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। उनके कप्तान टेमा बबूमा में बाद में ये बात बताई एक इंटरव्यू में टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद कि जब वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे थे तो इस मैच के दौरान भी उन पर इस तरह की आवाजें कसी गई, उनको चौकर चौकर कहकर बुलाया गया। हम ये समझ रहे थे कि इस बार भी ये टैग जो है उन पर लगने के लिए बिल्कुल तैयार है और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस बात की तैयारी कर चुका था कि एक बार फिर उनको यही कुछ कहा जाएगा। अब जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ तो पहली इनिंग्स में एक मामूली से स्कोर करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने एक 74 रन की काफी बड़ी बढ़तरी हासिल कर ली। तो यूं लग रहा था कि अब एक बार फिर वो इसी लेवल की तरफ जो है वो मजीद इसका एक और मेडल लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन शायद दिल में उन्होंने अपने आप से इस लेवल को उतारने का अंदाजा कर लिया था। और जिस तरह मैं ये बात कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के जबरों से ये मैच उन्होंने निकाला है कि पहली इनिंग्स में एक बड़ी लीड ऑस्ट्रेलिया ने ले ली, फिर दूसरी इनिंग्स में एक टेल एंडर्स ने आखिरी 3 विकेटों पर 100 से ज्यादा रन बना लिए, फिर 282 रन का एक काफी बड़ा टारगेट दिखा वो जनूबी अफ्रीका को दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की फिर बॉलिंग भी बड़ी स्ट्रांग थी और ये लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका को वो ये स्कोर बनाने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह ये मैच उन्होंने फिर चौथी इनिंग्स में वन साइडेडली जीता, यानी 3 इनिंग्स में नीचे रहने के बावजूद सिर्फ एक इनिंग्स जनूबी अफ्रीका ने गैर मामूली खेली और एक इनिंग्स में 3 इनिंग्स की रिकवरी उन्होंने कर दी और ये मैच जीत लिया। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो उन्होंने फाइनल जीता एक तरह से शेर के मुंह से नवाला निकालने के मुतरादिफ है। ये बात ऑस्ट्रेलिया वाले, मैं पहले भी ये बात कहता रहता हूँ कि इस तरह ये मैच अपने गिरफ्त में लेकर दूसरी टीम को फिर लेने नहीं देते। लेकिन जनूबी अफ्रीका ने जिस तरह उनके पंजों से ये मैच छीना है, ये बात वाकई काबिल तहसीन कही जा सकती है। और इसकी बदौलत मैं ये कहूंगा कि जनूबी अफ्रीका ने अपने आप से पहली बार चौकर्स का लेवल जो है वो उतार फेंका है और उन्होंने पहली बार फिर टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली। ये फिर जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं 1991 के बाद से, इससे पहले सिर्फ एक बार उन्होंने
आईसीसी नॉकआउट चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में हेंसी क्रोनिये की क़यादत में बांग्लादेश के अंदर जीती थी, वरना और कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट वो आज तक नहीं जीत सके। और ये पहली उनकी बड़ी फतह है, बल्कि मैं कहूंगा कि वापसी के बाद क्रिकेट में उनकी ये सबसे बड़ी फतह कही जा सकती है। 1998 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और उसके 27 साल होने के बाद उनको फिर कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है वो जीतना नसीब हुआ है। ये यकीनन जनूबी अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। उनकी तारीख में ये दिन जो है ये बहुत बड़ा है। फिर जिस तरह उन्होंने वापस जाकर जश्न मनाया, जिस तरह उनको अपने मुल्क में पजीराई मिली, इस बात को यकीनन ये प्लेयर जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह जो है वो मजीद कामयाबियां हासिल कर सकते हैं और दोबारा जो है उनको चौकर्स नहीं कहा जाएगा।